नमस्कार साथियों। बांग्लादेश में हाल ही में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से देश की स्थिति अस्थिर हो गई है। ऐसी परिस्थितियों में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया है। लेकिन इसके बाद से ही भारत के लिए चिंता के बादल गहराने लगे हैं। बांग्लादेश की पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकियां और पाकिस्तान से अवैध वस्तुओं के आयात का निर्णय, इन सब ने भारत के कान खड़े कर दिए हैं। भारत के खिलाफ तीस्ता जल बंटवारे का मुद्दा, बकाया बिजली के भुगतान की समस्या और समझौतों के प्रति बांग्लादेश का आक्रामक रवैया न केवल भारत के लिए सिरदर्द बन रहा है, बल्कि दोनों देशों के आपसी संबंधों में खटास भी पैदा कर रहा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश अब मदद के लिए भारत की जगह दक्षिण कोरिया की ओर देख रहा है। यह एक ऐसा मोड़ है जो न केवल भारत बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए चिंता का विषय बन गया है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अब तक कई कड़े कदम उठाए हैं। सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि बांग्लादेश ने अपने उच्चायुक्तों को नई दिल्ली, ब्रसेल्स, कैनबरा, लिस्बन और न्यूयॉर्क से वापस बुला लिया है। ये कदम यह संकेत देते हैं कि बांग्लादेश अपनी कूटनीतिक नीति में बड़ा बदलाव कर रहा है और इसका सीधा असर भारत पर पड़ सकता है। हाल ही में बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज़्ज़मान ने दुर्गा पूजा से पहले हिंदू समुदाय को सुरक्षा का आश्वासन दिया, लेकिन इसके ठीक बाद एक और खबर आई जिसने भारत को तनाव में डाल दिया। बांग्लादेश के राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड ने पाकिस्तान से आयात होने वाली वस्तुओं के 100% निरीक्षण को समाप्त कर दिया है। इससे चिंता पैदा हो गई है कि यह कदम पाकिस्तान से अवैध हथियारों और तस्करी को बढ़ावा दे सकता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह छूट सिर्फ पाकिस्तान से आने वाली वस्तुओं के लिए ही दी गई है। आंकड़ों की बात करें तो वित्त वर्ष 2022 से 23 में बांग्लादेश का आयात $68 बिलियन से अधिक था, जिसमें से $699 मिलियन का आयात पाकिस्तान से किया गया था। लेकिन सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था बांग्लादेश को किसी भी तरह से लाभ पहुंचा सकती है? विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान से अवैध वस्तुओं की आवाजाही की आशंका बढ़ गई है। बांग्लादेश ने यह निर्णय क्यों लिया, यह एक बड़ा सवाल है, और इसके परिणाम क्या होंगे, यह वक्त ही बताएगा। इस बीच बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया के बीच आर्थिक साझेदारी समझौते को लेकर भी बातचीत चल रही है। दोनों देशों ने व्यापार घाटे को कम करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया है। यह समझौता दोनों देशों के लिए आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने वाला साबित हो सकता है। इसके तहत बांग्लादेश को दक्षिण कोरिया में अपने श्रमिकों के लिए अधिक अवसर मिलेंगे, वहीं दक्षिण कोरिया को बांग्लादेश में निवेश का अनुकूल वातावरण मिलेगा। लेकिन बांग्लादेश की इस ओर ध्यान देने के साथ ही भारत के साथ उसके संबंधों में खटास और बढ़ती दिख रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच बिजली के व्यापार में भी कई दिक्कतें सामने आई हैं। बांग्लादेश पर भारतीय बिजली आपूर्तिकर्ताओं का बकाया बढ़ता जा रहा है और इससे भारतीय कंपनियों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश को बिजली बेचने वाली कंपनियों में से एक अडानी पावर को कुछ भुगतान मिला है, लेकिन बाकी कंपनियों को अब तक भुगतान का इंतजार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश पर भारतीय कंपनियों का $1 बिलियन से अधिक का बकाया है। अगर यह स्थिति जल्दी नहीं सुलझती तो भारतीय कंपनियों के पास बांग्लादेश की सॉवरेन गारंटी का सहारा लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। इससे न केवल दोनों देशों के बीच ऊर्जा व्यापार पर असर पड़ेगा, बल्कि यह संबंधों में और तनाव ला सकता है। इस सबके बीच एक दिलचस्प पहलू यह है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थिति सामान्य हो रही है। पेट्रापोल, जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा लैंड पोर्ट है और कोलकाता से सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहां यात्री और मालवाहक ट्रक सामान्य रूप से आ जा रहे हैं। कुछ महीने पहले तक यह क्षेत्र राजनीतिक उथल-पुथल के कारण ठप हो गया था, लेकिन अब वहां पर स्थिति सामान्य हो रही है। इससे यह संकेत मिलता है कि दोनों देशों के बीच व्यापार और यात्रा फिर से सामान्य गति पकड़ रही है। लेकिन दूसरी ओर
बांग्लादेश पाकिस्तान और दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। पाकिस्तान से माल के आयात के दौरान भौतिक निरीक्षण को हटाने का निर्णय भारत के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। इससे न केवल अवैध वस्तुओं की आवाजाही का खतरा बढ़ सकता है, बल्कि इससे क्षेत्रीय सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, यह सवाल आपके सामने है कि क्या बांग्लादेश ने यह कदम सोच समझकर उठाया है या यह निर्णय उसके खुद के लिए घातक साबित हो सकता है। पाकिस्तान के साथ व्यापार बढ़ाना और भारत से दूरी बनाना बांग्लादेश को कहां ले जाएगा? इस तरह के गंभीर मुद्दों पर आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। यह मुद्दा सिर्फ दो देशों के बीच व्यापार या राजनीति का नहीं है, बल्कि यह हमारे पड़ोस में उभर रही जटिल परिस्थितियों का हिस्सा है, जिसका सीधा असर हमारी सुरक्षा और हमारे संबंधों पर पड़ सकता है। भारत और बांग्लादेश दोनों के पास ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत संबंध हैं। ऐसे में इन नई परिस्थितियों में क्या ये संबंध मजबूती से खड़े रह पाएंगे या फिर समय के साथ और भी जटिल हो जाएंगे? अगर आपको यह वीडियो और जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी एक छोटी सी मदद हमें और भी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी देने के लिए प्रेरित करती है। जय श्री राम।